गाइज, आज की शॉर्ट समरी है हमारी पैकिंग चैप्टर से। गाइज, इस चैप्टर के राइटर कौन है, इस चैप्टर की किस नोवेल से लिया गया है एंड और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे डिटेल वाले वीडियो को चेक कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फटाफट से चलते हैं इसकी शॉर्ट समरी की तरफ। पैकिंग चैप्टर में 3 फ्रेंड्स हैं। फर्स्ट हैं जेरोम के जेरोम और उनके 2 फ्रेंड्स और हैं जिनका नाम है हैरिस एंड जियोर्ज। तीनों एक ट्रिप पर जाते हैं। ट्रिप पर जाने से पहले पैकिंग कर रहे हैं। पैकिंग हैरिस और जियोर्ज कर रहे होते हैं कि तभी जेरोम के जेरोम कहते हैं कि तुम लोगों को पैकिंग करना नहीं आता, हटो मैं सिखाता हूँ तुम्हें पैकिंग कैसे की जाती। जैसे ही जेरोम के जेरोम पैकिंग करने के लिए जाते हैं, हैरिस और जियोर्ज उठकर एक बंदा सोफे पे बैठ जाता है और एक चेयर पर बैठ जाता है और जेरोम के जेरोम को सारी पैकिंग अकेले ही करनी पड़ती है। पैकिंग करते करते वो सोच रहे थे कि यार, मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा कि तुम लोग उठकर चले जाओ। एटलीस्ट तुम एक इंस्ट्रक्टर की तरह मुझे बता तो सकते ही थे कोई चीज़ कहाँ रखनी है, क्या करना है। बट ये लोग तो जाकर सोफे पर बैठ गए। ये तभी वो याद करते हैं उस टाइम को जब वो किसी बंदे के साथ रह रहे थे और वो बंदा हमेशा सोफे पर बैठकर उनको देखता रहता था और वो उनसे कहता था कि मुझे तुम्हें सोफे पर बैठकर यूं ही देखते रहना बहुत अच्छा लगता है। जेरोम के जेरोम कहते हैं कि मुझे तुम्हें ऐसे खुद को देखना बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फाइनली तीनों लोगों की पैकिंग कंप्लीट हो चुकी थी। मतलब जेरोम के जेरोम ने सारी पैकिंग कंप्लीट कर दी थी, सारी स्ट्रिप्स को बंद कर दिया था, बैग को उठाकर साइड में रख दिया। पैकिंग कंप्लीट करना कितना मुश्किल होता है ये जेरोम को आज पता चला कि तभी हैरिस कहता है, यार तुमने ये बूट तो रखे ही नहीं। अब ये चीज़ सुनकर उसका दिमाग घूम जाता है और जेरोम के जेरोम फिर से बड़ी मेहनत के साथ उस बूट को उस बैग में सेट करते हैं। सारी जिप और सब कुछ बंद करने के बाद उनको याद आता है कि यार, मैंने अपना टूथब्रश रखा है या नहीं रखा है। और ये सारी चीज़ें देखकर जियोर्ज बहुत हंस रहा था और उसकी हंसी जेरोम के जेरोम को बहुत चुभ रही थी क्योंकि उन्हें बार बार बैग खोलना पड़ रहा था। अब अपना टूथब्रश चेक करने के लिए उन्होंने फिर से एक बार बैग को खोल लिया और जेरोम, जियोर्ज और हैरिस के टूथब्रश उनको 18 टाइम्स दिखे बट अपना टूथब्रश कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। फाइनली अपने बूट में से टूथब्रश झांकता हुआ दिखाई दिया और उनको चैन की सांस आई। उन्होंने सही जगह पर उसको रख दिया। सारी स्ट्रिप्स, जिप्स सब कुछ बंद करके वो अब काफ़ी थक चुके थे और जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं कि तभी उनको याद आता है कि वो अपने स्पेक्स को बैग के अंदर ही भूल गए। अब उन्हें निकालने के लिए एक बार उन्होंने फिर से पूरे बैग को खोला और बड़ी मेहनत के साथ निकालकर फिर बंद कर दिया कि तभी जियोर्ज कहता है कि तुमने सोप रखा या नहीं रखा। तो हैरिस कहते हैं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि सोप रखा गया है नहीं रखा गया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद देख लो जाके। और वो अपने स्पेक्स को निकालकर आराम से बैठ जाते हैं। जियोर्ज और हैरिस कहते हैं कि अब तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है, अब रह गई फूड पैकिंग की बारी, वो हम कर लेंगे। अब वो दोनों खाने की पैकिंग करने के लिए हैम्पर के दोनों तरफ बैठ जाते हैं और हैम्पर के चारों ओर खाने की सारी चीज़ें रख लेते हैं। कप, बिस्किट, बॉटल, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, जितना भी फूड मटेरियल था अपने चारों तरफ रख कर बैठ जाते हैं और खाने की पैकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग इतना सारा रायता फैला चुके थे कि जेरोम के जेरोम श्योर थे कि अब ये कोई ना कोई गलती जरूर करेंगे। फाइनली हैरिस ने एक कप को तोड़ दिया और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो पैकिंग करते टाइम बास्केट में सारी सेंसिटिव चीज़ों को नीचे रख लेते हैं और ऊपर से बिस्किट, नमकीन ये सारा कुछ रखना स्टार्ट कर देते हैं। अब नीचे टमाटर, मूली ये सारी चीज़ें थी तो वो दब जाती और ख़राब हो जाती। टमाटो पहले से ही काफ़ी कुचले हुए थे और उनके ऊपर से एक स्ट्रॉबेरी जैम का पैकेट रख दिया जाता है जो अचानक से फट जाता है और वो सब कुछ मिक्स हो जाता है। अब हैरिस ने बहुत सारी गलतियां कर दी। उसने जैसे तैसे उन टमाटोज को क्लीन किया स्पून की मदद से। अब थी जियोर्ज की बारी। जियोर्ज स्लीपर पहनकर आ ही रहा था कि उसका पैर बटर बिग पर पड़ जाता है और बड़ी मुश्किल से वो अपनी स्लीपर्स को साफ करता है और बचे हुए बटर को एक पॉट में भर देता है। अब इसी बात पर जेरोम पूछता है, तुमने यार पॉट में भर तो दिया है, क्या इसको निकाल भी पाओगे? तो जियोर्ज कहता है, हाँ क्यों नहीं। हैरिस और जियोर्ज बहुत मेहनत करने के बाद उसको बाहर निकाल पाते हैं और निकालकर सोफे पर बैठते ही हैं, चैन की सांस लेते हैं कि तभी वो एक चेयर पे उसको रखते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी नज़र जाती है तो चेयर से बटर गायब था। वो पूरे रूम में ढूंढते हैं बट उस बटर बिग का कहीं कोई पता नहीं था।
ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं। जॉर्ज अपनी जगह पर खड़ा रहता है, वहीं पर हैरिस पूरे घर में ढूंढना स्टार्ट कर देता है कि तभी जॉर्ज देखता है कि उसकी पैंट के पीछे बटर लगा हुआ था, मतलब बटर बैग लगा हुआ था। तो उससे कहता है कि तुम्हारी पैंट के पीछे ही लगा था। फिर उन्होंने उसको क्लीन किया। सब कुछ करने के बाद उनका जो डॉग था मोट मॉलेंसी एक्टिव हो गया। उसकी आदत ऐसी थी कि वो पूरे दिन में एक ऐसी हरकत जरूर करता था जिससे उसे एक जोर का झापड़ पड़े या फिर डांट पड़े। तब तक उसे चैन ही नहीं मिलता था जब तक उसकी मार ना लग जाए। हैरिस और जॉर्ज तो पहले से ही पैकिंग कर रहे थे। अब डॉग क्या करता है, जैसे ही वो कोई चीज उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते, वो अपनी ठंडी ठंडी नाक उनके हाथों में दे देता, जिससे वो लोग परेशान हो चुके थे। अब इसके बाद उसने क्या किया, वहां पर रखे हुए जैम में अपना पैर डाल दिया। अब सारा जैम खराब हो गया। बैग में रखे हुए 3 नींबूस को भी वो क्या करता है, रेड समझकर उनकी धज्जियां उड़ा देता है। अब इस बात पर हैरिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एक गरम गरम पैन उठाकर उसके सिर पर दे मारता है। अब उस डॉग की हालत ठीक ठाक थी, क्योंकि उसको आदत थी जब तक वो मार ना खा ले वो ठीक से नहीं बैठता था। अब डॉग जाकर एक कोने में बैठ गया था और पैकिंग हमारी फिनिश हो चुकी थी। पैकिंग फिनिश करते करते हमें रात के 12:50 हो चुके थे और अब सोने का टाइम था। तो जॉर्ज और हैरिस अपने अपने घर तो जा नहीं सकते थे इतनी रात में, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो मेरे ही घर पर सोएंगे और वो टॉस करते हैं बेड के लिए। टॉस करते करते वो मुझसे पूछते हैं कि तुम बाहर सोओगे या अंदर सोओगे। तो जेरोम कहते हैं कि मुझे तो फाइनली बेड के नीचे सोना पसंद है। इस पर हैरिस कहता है, भाई क्या तुम्हें बेड के नीचे सोना पसंद है? अब बात थी कि भाई उठना किस टाइम है। सोने का तो डिसाइड हो गया था, कोई नीचे सोएगा कोई ऊपर। अब उठना किस टाइम है, तो हैरिस कहता है कि मुझे 7 बजे उठाना या 5 बजे उठाना। वहीं पर जेरोम कहता है कि मुझे एक लेटर लिखना है, तो मुझे 6 बजे उठा देना। तो जॉर्ज कहता है, भाई अब सो जाओ। आधे घंटे की बहस होती है, उसके बाद ये लोग सोने जाते हैं। अब हैरिस और जेरोम क्या करते हैं, जॉर्ज के सिर के पास में एक ठंडे पानी की भरी हुई बाल्टी रख देते हैं कि जैसे ही जॉर्ज उठेगा तो जैसे ही ठंडे पानी की बाल्टी उस पर गिरेगी तो वो गुस्से में हमें भी उठा देगा। और फाइनली वो यही करते हैं और बाल्टी सुबह को गिरती है और जॉर्ज गुस्सा होता है, फिर से उन्हें उठाता है और हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये पैकिंग चैप्टर समझ आया होगा। अगर और ज़्यादा डिटेल में जानना है कि भाई क्या क्या हुआ था, क्या क्या पैक किया था उन लोगों ने, तो उसके लिए आप डिटेल वाला वीडियो एक बार चेक कर लीजिए। और क्लास 10 के सारे क्वेश्चन आंसर्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से मिल जाएंगे, ठीक है। उसके लिए एक और चैनल बना रखा है मैंने, आर स्टडी एट द सॉल्यूशन। वहां पर सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड होते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।